बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपत डिफेंस एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए कि आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन एक गलतफहमी का शिकार और रहते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी दूर करेंगे कि सर हमें क्वालिफाइंग मार्क्स आते ही क्या हमें हमारा सैनिक स्कूल मिल जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का वीरपत डिफेंस एकेडमी, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है आपके जेएनवी सैनिक आरएमएस एनडीए सीईटी एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि कितने नंबर आपको मिनिमम चाहिए जिससे हमें टाटा बाय बाय ना कहना पड़े। अगर उससे कम आते हैं तो हम अभी टाटा बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले ये क्लास 6 का हर सब्जेक्ट्स है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है, हर सब्जेक्ट में 25% मिनिमम आपको स्कोर करना ही है। मतलब जो लैंग्वेज आप हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश चुनते हैं या कोई भी, तो इस केस में आपको अगर मैं बात करता हूं तो 50 यानी 50 मार्क्स का 25% करना ही करना है। मतलब 12.5 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं दोस्तों। इससे कम अगर लाते हैं तो आप अभी डिस्क्वालीफाइड हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, जो कि 50% मार्क्स कवर करती है, 150 आते हैं 300 में से अकेले मैथमेटिक्स के। इसका 25% आपको लेकर आना ही आना है, जो कि बैठेगा 37.5 मार्क्स। ऐसे ही 12.5 मार्क्स आपको लेकर आने हैं किसमें, इंटेलिजेंस में, और 12.5 मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने हैं जनरल नॉलेज में। अगर किसी एक में भी कम है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो ये तो सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ हो गई। अब अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं कि सर मुझे तो इतना बता दीजिए कि 300 में से कितने मार्क्स लेकर आने, तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो वो है हमारा 40%। मतलब अगर मैं 300 का 40% निकालूं तो आपको 120 मार्क्स चाहिए होंगे दोस्तों। कितने, 120 मार्क्स आपको चाहिए होंगे मिनिमम कि आप पास हो जाएंगे। तो ये आपके एक प्रकार से क्या हो गए, ये आपके पासिंग मार्क्स हो गए। यानी आप पास हैं, आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लिया है। बट क्या आपको आपका पसंदीदा सैनिक स्कूल इतने मार्क्स पे मिल जाएगा? जवाब है नहीं। उसके लिए आपको नंबर लाने होते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काउंसलिंग होती है। क्या सीट सामने वाले सैनिक स्कूल में अवेलेबल है, उनके आधार पर वो अपनी एक इंडिविजुअल कट ऑफ निकालते हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आपको अपना मनपसंद स्कूल चाहिए तो कितने नंबर लाने। फिलहाल ये जो क्राइटेरिया है, ये ओल्ड सैनिक स्कूल, जो हमारे पुराने सैनिक स्कूल है गवर्नमेंट वाले, जो सेकंड हमारे पुराने हैं, ओल्ड है, उनके लिए है, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया है ये जनरल वालों के लिए फॉलो होगा जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी वालों के लिए फॉलो होगा, और साथ में जो डिफेंस सेक्टर में आते हैं उनके लिए फॉलो होगा। किसके लिए फॉलो नहीं होगा? जो स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं है। उनके लिए अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो इनके लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उनको इस मिनिमम मार्क्स से अलग रखा गया है। मतलब उनको 120 लाने जरूरी नहीं है, 120 से कम पर भी उनका स्टेटस पास आ सकता है। सीधी सिंपल बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं न्यू सैनिक स्कूल की, तो ये 25% का जो ईच सब्जेक्ट का टारगेट है और ये जो 45% का ऑल ओवर का टारगेट है, ये सभी के लिए है। इसमें एससी एसटी भी इंक्लूडेड है। इसमें एग्जम्पशन रखा गया है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 40% में और 25% ई सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में बताया वैसा ही है। बट इसमें एससी एसटी भी इंक्लूडेड है। इनको भी इसी परफॉर्मेंस से गुजरना पड़ेगा अगर उनको न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। और गवर्नमेंट का प्रपोज आता ही रहता है कि इतने नए सैनिक और खुलने वाले हैं, खुल तो चुके हैं, एफिलिएशन मिलना उनको बाकी रह जाता है, हर साल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है और यही क्राइटेरिया क्लास 9th के लिए भी फॉलो होगा। अगर मैं बात करता हूं 400 मार्क्स है तो उसका 40% ओवरऑल स्टूडेंट्स को चाहिए पासिंग स्टेटस दिखाने के लिए, और हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल होगा 25%।
अब बात आती है कि सर ये तो पासिंग मार्क्स का स्टेटस हो गया, इससे तो हमारा काम होने वाला नहीं है, हमें तो अपना मनपसंद सैनिक स्कूल लेना है, हमें तो घोड़ा खाल लेना है, हमें तो और अच्छा सैनिक स्कूल लेना है भाई। तो सिंपल सा लॉजिक है, आइए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी अगर हॉट सीट रिजर्व करनी है दोस्तों, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। कैटेगरी वाइज पिछले 3 से 4 साल पर अध्ययन करने के बाद में ये डेटा मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं, देखो जनरल, बॉयज, डिफेंस, बॉयज, ओबीसी, क्योंकि गर्ल्स की भी कुछ सीट्स रहती हैं, तो मैं यहाँ पे गर्ल्स का एक अलग सेगमेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। गर्ल्स कैटेगरी को इतने मार्क्स चाहिए ही है ना, कैटेगरी वाइज। तो आइए वन बाय वन चीजों को समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जनरल बॉयज की, है ना, तो बॉयज हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनको 280 भाई 300 में से चाहिए ही चाहिए, उनको अपना मनपसंद स्कूल लेना है। तो इससे कम पर भी हो जाएगा, उसमें आपको न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा, फीस ज्यादा लगेगी, वो नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अगर जो कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी भाई उनको अलग कोटा मिलता है तो उनको थोड़े से कम नंबर पे भी काम चल जाएगा। ओबीसी की बॉयज देखो भाई 255 के आसपास चाहिए। एससी बॉयज और एसटी बॉयज की मैं बात करूं तो 300 में से 235 और 225 पर काम हो जाएगा बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो। ये आपको माइंड में टोटल रखना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो भाई 280, बिल्कुल कोई इसमें कंजेशन नहीं है, ठीक है। और डिफेंस में गर्ल्स की बात करूंगा तो 245, ओबीसी में गर्ल्स की बात करूंगा तो 265, है ना। और देखो सीट्स का मोती है लड़कियों की, है ना, ये हम सभी जानते हैं। एससी गर्ल्स की मैं बात करूंगा तो 240 और 230 के आसपास एक क्राइटेरिया रहने वाला है। तो भाई पासिंग स्टेटस दिखना अलग बात है, अपने मनपसंद सैनिक स्कूल में जाना वो अलग बात है। तो आपका टारगेट वो 25% और 40% नहीं है, आपका टारगेट है, ठीक है। और यही टारगेट आप उसी हिसाब से अपना 9th का भी सेटअप कर लेंगे। 25-40 के बाद में इसी हिसाब से 9th क्लास का भी आपका टारगेट रहेगा कि आपको 400 में से कितने मार्क्स लेकर आने, ठीक है। अब भाई बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से बेस्ट ऑफ लक, राइट। और बेटा जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, जो 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, उनके लिए जबरदस्त तरीके से शौर्य और लक्ष्य बैच आ चुका है वीरपत डिफेंस एकेडमी की ओर से। क्या क्या है इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो इसमें आपको सभी क्लासेस हमारे खुद के एप्लीकेशन पे लाइव मिलेंगी, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहने वाली है। डाउट सेशन आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा और क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के 2 मिनट खत्म होने के बाद मिलेगी, साथ में चैप्टर फिनिश होने के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा ताकि आपकी तैयारी और मजबूत बन सके। 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब है आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, आपको 2 दिन दिए जाएंगे, उस सिलेक्टेड डेज में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी समस्याएं आपको आती हैं वो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बैकबोन होते हैं किसी भी एग्जाम की, वो हम आपको कराते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। मॉक टेस्ट की मैं बात करता हूं प्रॉपर तरीके से, तो मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हमारी ही टीम कराती है, हमारे खुद के एप्लीकेशन पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, इसी बैच के अंदर। साथ में स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसके लिए आपको 9897841033 पर करना, ये सारा कुछ आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में दोस्तों मिलने वाला है, ठीक है। बाकी वीरपत डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहां से आपको बहुत सारी क्लासेस कुछ फ्री आपको मिल जाएंगी, वहां से आपको बहुत आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या है, ठीक है। ये नंबर एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, 9897841033 ये नंबर है, इस पर आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प कर कर, आपकी मदद कर कर। तो आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।